दोस्तों 14 सितंबर का दिन वाकई हर भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। ये पूरे देश को एक रखने वाली भाषा हिंदी का दिन है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरे देश भारत में हिंदी दिवस के दिन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हिंदी भारत के बहुतायत क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु हिंदी फिर भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। आइए जानते हैं। मैं अनुज स्वागत करता हूँ न्यूज अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड में। हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद यह पूरी दुनिया में तीसरी बड़ी भाषा है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। हिंदी भाषा को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। हिंदी को राजभाषा बनाने में काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास आदि साहित्यकारों का अतुल्य योगदान रहा है। सर्वप्रथम 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राजभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। वर्ष 1949 में 14 सितंबर को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी भाषा को संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 क में रखा गया। संविधान के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत के अलावा हिंदी भाषा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तन के साथ ही सही लेकिन बोली और समझी जाती है, तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अब विश्व के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। अमेरिका में भी अब 150 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी को पढ़ाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हिंदी में उच्चतर शोध के लिए 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की और पूरे देश में इसके 8 केंद्र खोले गए, तथा वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 1975 में प्रथम बार हिंदी सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया। 10 जनवरी 2006 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। तभी से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना है तथा हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। 2022 में बनाए गए विश्व हिंदी दिवस की थीम हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर करना नहीं, बल्कि और भाषाओं के साथ हिंदी को साथ लेकर चलना और हिंदी को जनमानस की भाषा बनाना है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अच्छी हिंदी का उपयोग करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पहले राजनेता के नाम पर था, परंतु अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया है। आपसी मतों के भेद के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, परंतु महात्मा गांधी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं व चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।